अभी तक हमने देखा कि अपनी न्यू पावर्स मिलने के बाद आकिरा ने उसे सीक्रेट रखा, पर जब उसके दोस्त डंजन में मरने वाले थे तो वो फाइनली अपनी पावर्स का यूज करने का डिसाइड करता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है और आकिरा अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है, जिससे कुछ टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं। इधर उस मॉन्स्टर ने सैरन के अटैक को झेल लिया था और वो उसे मारने ही वाला था, तभी आकिरा उसके हाथ में शैडो टेंटिकल्स घुसा के उसे रोक देता है। फिर वो उसके पूरे शरीर में कांटे घुसा के उसे अपनी शैडो के अंदर खींचने लगता है, जिससे उसका गला भी कट चुका था। इसका मतलब उसका खेल पूरी तरह से खत्म हो गया था। ये सब देख के पूरी क्लास हैरान थी, पर आकिरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था और उसकी पावर्स बेकाबू होने लगती है। तभी उसके पीछे सैरन आता है और उसे शांत रहने को कहता है। आकिरा थोड़ी सी कोशिश करता है और अब उसकी पावर्स वापस से काबू में आ जाती है, पर इसका यूज करने से वो काफी थक चुका था। आकिरा कहता है, हम बच गए। सैरन बोलता है, हाँ तुमने अच्छा काम किया। अब सैरन वापस से आकिरा का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसी की वजह से वो सभी जिंदा वापस आ पाए। आकिरा बोलता है, पर ट्रेनिंग में मेरे मैजिक को काबू करने में सबसे ज्यादा मदद तो तुमने ही की है। सैरन कहता है, पर मैंने तो कभी शैडो मैजिक के बारे में सुना भी नहीं था, पर ये बहुत पावरफुल है, इसे कंट्रोल करना मुश्किल है और ये तुम्हें कमजोर भी कर देता है। इसीलिए कोशिश करना कि इसका यूज तभी करो जब हद से ज्यादा जरूरत हो। आकिरा कहता है, हाँ जानता हूँ। तभी सैरन एक तलवार निकाल के बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। इसे कटाना कहते हैं, जिसे पहले हीरो ने खुद बनाया था। आकिरा पूछता है, पर ये तो मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हें तो ये हीरो को देनी चाहिए। सैरन बताता है कि हीरो के पास उसकी होली स्वॉर्ड है और अगर वो इसे ले भी जाता है तो किंग को पता लग जाएगा। आकिरा पूछता है, पर किंग को पता लगने से प्रॉब्लम ही क्या है? तो सैरन बताता है, क्योंकि मैंने ये स्वॉर्ड रॉयल आर्मरी से चुराई है। आकिरा कहता है, क्या? चलो शुक्रिया, मैं इसे ले लेता हूँ। वैसे इसका नाम क्या है? सैरन बताता है, वो इस पर इनग्रेव्ड हो रखा है, पर मुझे नहीं पता कि वो क्या लिखा है। और उस कटाना पे जापानीज में यातोनो कामे लिखा हुआ था, यानी गॉड ऑफ नाइट ब्लेड, और साथ में फर्स्ट हीरो की विश भी लिखी हुई थी कि ये स्वॉर्ड उसके सक्सेसर तक पहुंचे और जरूरत आने पर उसे गाइड करे। आकिरा कहता है, अब तो मेरा भी इस बंदे से मिलने का मन है। सैरन बोलता है, अगर ये पॉसिबल होता तो मैं भी मिलना चाहता। और अब हीरो से उन्हें करंट हीरो सुकासा की याद आती है, जिसके ऊपर किसी तरह का कर्ज किया गया था। सैरन बताता है कि मुझे पता है ये किसने किया होगा। फिर हम कासल के अंदर मारिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कर्ज का यूज करके एक क्रिस्टल के थ्रू सुकासा को कंट्रोल कर रही थी। तभी आकिरा पीछे से आके उस क्रिस्टल को काट देता है, जिससे उसने हीरो का कर्ज पूरी तरह से हटा दिया था। मारिया पूछती है, तुम कौन हो? तुम एक लड़की के रूम में बिना परमिशन के घुस आए, शर्म लिहाज है या बेच खाए? आकिरा उसकी गर्दन पे चाकू रख के कहता है, नॉर्मल लड़कियां दूसरों को कर्ज से कंट्रोल नहीं करती, गंजी चुड़ैल कहीं की। ये बताओ कि तुम सब ये क्यों कर रही हो? मारिया कहती है, मैं सब कुछ राजा के कहने पे कर रही हूँ। आकिरा पूछता है, पर तुम उसके ऑर्डर फॉलो कर ही क्यों रही हो? पर उसका टेप रिकॉर्डर एक ही बात पे अटका हुआ था कि मैं सब राजा के कहने पे करती हूँ। फिर आकिरा वहाँ से चला जाता है, लेकिन मारिया के पास काफी सारे क्रिस्टल थे और अब वो बाकी सभी स्टूडेंट्स का नाम लेके उन्हें अपना पपेट बना लेती है। इधर आकिरा सैरन से कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा था। सैरन बोलता है, तो वो अभी तक नहीं माना। रुको, तुमने प्रिंसेस के सामने खुद को रिवील कर दिया? आकिरा कहता है, मुझे जानना था कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है, पर मुझे इसका कोई सीधा जवाब नहीं मिला। सैरन बताता है कि इस समय वो महज किंग की एक कठपुतली है। वैसे काफी रात हो गई है, तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन रॉयल कासल में मत सोना। आकिरा पूछता है, पर क्यों नहीं? सैरन समझाता है, क्योंकि प्रिंसेस हीरो के अलावा अब सबको कर्ज करेगी, लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। आकिरा कहता है, तो तुम्हारा मतलब अब वो मुझे मारने की कोशिश करेगी? सैरन कहता है, हाँ, और वो तुम्हारे लिए कासल का कोना कोना छान मारेंगे। आकिरा पूछता है, वैसे मैंने खुद को रिवील कर दिया, इस बात के लिए तुम मुझे डांटोगे नहीं? सैरन कहता है, कोई बात नहीं, छोटी उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती है, पर हम एडल्ट्स का काम उनकी भरपाई करना होता है। आकिरा कहता है, काश मेरे वर्ल्ड में भी तुम्हारे जैसे एडल्ट्स होते। सैरन बोलता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अपनी दुनिया में जब वापस आओगे तो मुझे भी लेते जाना, इसी बहाने मैं तुम्हारी दुनिया भी देख लूंगा। आकिरा बोलता है, बस बस रहने दो। अब अगली सुबह कासल के बाहर भीड़ लगी हुई थी। आकिरा सोच रहा था कि आखिर इतनी सुबह सुबह हो क्या रहा है। जब वो वहाँ पे जाता है तो सुकासा उससे पूछता है, अभी तक तुम कहाँ थे? और आकिरा को रियलाइज होता है कि अब सुकासा बिल्कुल नॉर्मल है और अब उस पे से कर्ज हट चुका है। फिर आकिरा पूछता है, वैसे इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? तो सुकासा उसे कमांडर के बारे में बताता है। जब आकिरा जाके देखता है तो उसे पता लगता है कि सैरन अब नहीं रहा और उसकी छाती में किसी ने खंजर घोपा हुआ था। आकिरा सैड होके बोलता है, आखिर ये कैसे हुआ? पर तभी एक क्लासमेट कहता है कि फालतू ड्रामा मत कर, कमांडर की छाती में वही डैगर है जो तू यूज कर रहा था। आकिरा कहता है, मेरा डैगर डंजन में फाइट करते हुए टूट गया था, ये तो तुम सबने देखा था। पर क्लासमेट्स कहते हैं, तू हमेशा से ही अजीब है, ज्यादातर गायब रहता है और बस ट्रेनिंग के टाइम ही आता है। डंजन में भी तू अचानक से आ गया था। आकिरा को समझ आ चुका था कि ये सब प्रिंसेस के कर्ज का कमाल है। तभी सुकासा उसे डिफेंड करने आता है और कहता है, तुम लोग बस इस बेसिस पे किसी पे भी मर्डर का इल्जाम नहीं लगा सकते
सकते। पर तभी किंग बोलता है, तुमने नाइट कमांडर की हत्या करने का जुर्म किया है, जिसकी सजा केवल मौत है। आकिरा उनकी चाल समझ रहा था, इसलिए जैसे ही नाइट्स उस पर हमला करते हैं, वो काउंसिल प्रेजेंस यूज करके गायब हो जाता है और वो सभी को उसे ढूंढने का ऑर्डर दे देते हैं। इधर आकिरा चुपके से गिल्स के पास जाता है और गिल्स उसे सारी सच्चाई बता देता है कि कमांडर सैरन को किंग के पर्सनल असासियंस ने मारा था और वो तुम्हारे पीछे भी पड़े हैं। इसीलिए कमांडर ने अपने रूम में तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान छोड़ा है, उसे लो और यहाँ से भाग जाओ। जब आकिरा वो सामान लेने जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि सैरन ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है और अब आकिरा उस जगह को छोड़ के जाने लगता है। रात को किंग बात कर रहा था कि मुझे यकीन नहीं होता हमने सैरन को इतनी आसानी से मार दिया। मारिया उसे बताती है कि उसने हीरो के अलावा बाकी सब पर भी कर्स लगा दिया है और अब सिर्फ इस पर वॉर डिक्लेयर करने का जस्टिफिकेशन चाहिए। किंग कहता है वो बच्चे हमारे काम के प्यादे बनेंगे और वो जो लड़का भाग चुका है जल्दी ही मारा जाएगा, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए तुम नाइट रेवन असासियन को उसका खात्मा करने भेजो। फिर हम डंजन का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि सैरन ने आकिरा को बताया था कि अगर कभी तुम्हें भागना पड़े तो डंजन से बेहतर छुपने की जगह कोई नहीं है, लेकिन याद रखना वहाँ पे पानी लिमिटेड ही होगा, इसलिए प्लान करके जाना। और अगर तुम अपनी क्लास लेवल अप करना चाहते हो तो वो भी डंजन में ही होगी। तुम जितना डीपर जाओगे उतने ही स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर मिलेंगे। आकिरा ने पूछा था कि अगर ऐसा ही है तो सब वहाँ क्यों नहीं जाते। सैरन बताता है क्योंकि वो डेंजरस है, तुम्हारा काउंसिल प्रेजेंस स्किल भी काम नहीं आएगा क्योंकि वहाँ के मॉन्स्टर की सुनने और स्मेल करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर तुम अपनी असासिन स्किल को बढ़ा लेते हो तो तुम अपनी सैंड, फुट स्टेप और हीट सबको छुपा सकोगे। अब आकिरा 69th फ्लोर तक पहुंच चुका था और कुछ मॉन्स्टर्स उस पर अटैक कर देते हैं। सैरन ने उसे बताया था कि तुम्हारी डंजन्स में की गई मेहनत वर्थ इट होगी क्योंकि 100 लेवल पे तुम्हें एक स्पेशल स्किल मिलेगी और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो स्किल इस दुनिया में सर्वाइव करने में तुम्हारी हेल्प करेगी। इसकी शुरुआत करने के लिए तुम लिब्रिंथ ऑफ कैंटिनेंट जाओ, वहाँ तुम्हें हर 10वें फ्लोर पे एक बॉस मॉन्स्टर मिलेगा, उन्हें मारो। इधर आकिरा वुल्फ मॉन्स्टर को मारने के बाद फाइनली बॉस के चेम्बर के पास आ चुका था। सैरन ने बताया था कि जब तुम बॉस के चेम्बर में घुसोगे तो जब तक तुम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता तब तक तुम वहाँ से बाहर नहीं आ पाओगे, लेकिन अगर जीत गए तो तुम्हारी एबिलिटीज में एक बड़ी ग्रोथ मिलेगी। उस चैम्बर के अंदर काफी बड़ा मॉन्स्टर था, जैसे वो उस पे अटैक करता है तो आकिरा उसके सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है। फिर उस मॉन्स्टर की पूंछ में लगा हुआ सांप उसके ऊपर वैनम अटैक्स करने लगता है। शुरुआत में तो आकिरा बच जाता है पर थोड़ा सा जहर उसके पैर में लग गया था और मॉन्स्टर अपना पंजा मार के आकिरा को नीचे गिरा देता है। अब आकिरा यही सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पे मर गया तो घर वापस नहीं जा पाऊंगा और ना ही सैरन का बदला ले पाऊंगा। फिर वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक के मारता है, जिससे आकिरा बिल्कुल मरने के कगार पे था। इसीलिए वो अपनी सारी पावर्स यूज करने का डिसाइड करता है और शैडो मैजिक एक्टिवेट करते साथ उस मॉन्स्टर के अंदर काफी सारे शैडो टेंटिकल घुस जाते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब आकिरा बेहोश हो चुका था, तभी उसकी कटाना यातोनो कामी में से आवाज आती है। मास्टर की इंजरीज एक्सेप्टेबल लिमिट क्रॉस कर चुकी है, इसीलिए वो खुद ही शैडो मैजिक एंगेज करके रिकवरी मोड को ऑन कर देता है, जिससे आकिरा हील होने लगा था। उसे हील करने के लिए यातोनो कामी ने इमरजेंसी स्टोर्ड माना का यूज किया था। दूसरी तरफ सुकासा बात कर रहा था कि हमें डीमंस को मारने तुरंत निकलना चाहिए, पर क्लासमेट्स कह रहे थे कि हम तो अभी भी शॉक में हैं क्योंकि आकिरा ने कमांडर सैरन को मार डाला। सुकासा समझ चुका था कि इन सब लोगों पर भी प्रिंसेस का कर्स एक्टिवेट हो रखा है, जैसे कि कमांडर गिल्स ने उसे बताया। वहाँ पे सभी स्टूडेंट थोड़ी बेहोशी की हालत में थे, तो सुकासा कहता है तो फिर ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। पर आसाहिना बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। साथ में शियोरी और यूकी भी आते हैं। वहीं नाना से और बाकी लोग भी चलने को तैयार थे। जब वो लोग बाहर आते हैं तो सुकासा सोच रहा था, मैं हैरान हूँ हम इतनी आसानी से बाहर निकल आए, पर क्योंकि डीमंस को मारने का हुक्म राजा ने ही दिया था इसलिए उन्हें रोकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सुकासा बाकी लोगों से पूछता है, वैसे तुम सबने मेरे साथ ज्वाइन क्यों किया? यूकी उसे बताती है, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो सभी कर्ज से आजाद है। यूकी एक डिस्चांटर है, इसलिए उसके ऊपर कर्ज का असर नहीं हुआ और अब वो बाकी लोगों के कर्ज को भी सेंस कर सकती है। आसाहिना बताता है कि ये सब शायद मेरे एक्शंस की वजह से हुआ है। मेरी मेमोरी थोड़ी सी धुंधली है, पर थोड़ा सा याद है कि मैंने एक अनजान कमरे में कुछ क्रिस्टल्स को तोड़ा था और तब मेरे हाथ में ये कटाना थी जो कि पता नहीं कहां से आई। इधर गिल्स बात कर रहा था कि मेरी मैनिपुलेशन स्किल प्रिंसेस के कर्ज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो गिल्स ही था जिसने कमांडर सैरन के जाने के बाद उनके फाइनल ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस किया था और वो हीरोज को उनकी जर्नी के लिए गुड लक कहता है। दूसरी तरफ आसाहिना सोच रहा था कि मुझे आकिरा से मिलना है, मुझे तुमसे तभी बात कर लेनी चाहिए थी जब तुम छुपे हुए थे, और भले ही मुझ पर कर्ज हुआ हो या ना हुआ हो, दोनों ही सिचुएशन में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब आकिरा कंस्ट्रक्शन वर्कर की पार्ट टाइम जॉब करता था। ये काम करते हुए आसाहिना उसे देख लेता है। आकिरा पूछता है, तुम मेरी ही क्लास में हो ना, इसलिए यहाँ पे तुमने जो भी देखा? आसाहिना कहता है, हाँ समझ गया, मैं ये बात किसी
किसी को नहीं बताऊंगा। आकिरा उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है ये बात स्पेशली मेरी बहन को ना पता चले कि मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ। वो अभी फर्स्ट ईयर में है। वहीं आसाहिना की सिस्टर भी फर्स्ट ईयर में ही थी। जब वो आकिरा को उसकी फोटो दिखाता है तो वहाँ पे आकिरा की बहन भी थी। इसका मतलब उन दोनों की बहनें आपस में दोस्त हैं और इसी तरह उन दोनों की भी जान पहचान हो जाती है। अब प्रेजेंट में आकिरा को होश आता है और ये सारी चीजें उसे सपने में दिख रही थी। वो कहता है मैं आशा करता हूँ कि आसाहिना ठीक हो, साथ में मेरी मॉम और यूई भी। फिर जब आकिरा खड़ा होता है तो वो ये देख के हैरान था कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा है, साथ ही उसके स्टेटस भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। वो हैरान था कि आखिर उसकी एचपी ऑलमोस्ट फुल कैसे हो गई, जबकि फाइट में उसकी 3 हड्डियां टूट चुकी थी और उसके पैर में भी जहर फैल चुका था। वहीं उसका शैडो मैजिक भी लेवल 3 से बढ़कर 5 पे आ चुका था। उसके केवल एक ही यूज से उसने 2 लेवल जंप कर ली थी। साथ ही इस बार उसे कंट्रोल करना भी इजी था। उसे इसका रीजन समझ नहीं आता, पर फिर भी वो आगे बढ़ने लगता है। अब वो 75th फ्लोर पे आ चुका था और वहाँ उसे एक स्लाइम मिलता है। वो ये देख के हैरान था कि आखिर इतनी नीचे एक स्लाइम क्या कर रहा है। जब वो उसे काटता है तो उसके अंदर एक एल्फ थी जो कि काफी ज्यादा सुंदर थी। आकिरा कहता है फाइनली मेरी वो अजीब सी स्किल यूज करने का समय आ चुका है। फिर वो अपनी वर्ल्ड आई स्किल को एक्टिवेट करता है और उसकी आंख चमकने लगती है, जिससे उसे काफी सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन दिखने लगी थी। उसकी ये एबिलिटी हद से ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो इसका कम से कम यूज करेगा। जब उस एल्फ को होश आता है तो आकिरा उससे पूछता है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? अमेलिया कहती है मैं ठीक हूँ। आकिरा पूछता है सच में? क्योंकि उसकी वर्ड आई स्किल से उसने अमेलिया के स्टैट्स पढ़ लिए थे। उसको पता लगता है कि उसकी हेल्थ बस 2% बची है और उस लड़की के पास भी वर्ड आई स्किल है। अमेलिया पूछती है हम कहाँ हैं? वो बताता है कि हम लिब्रिंथ ऑफ कैंटिन के 75 फ्लोर पे हैं। अमेलिया डायरेक्ट उसका नाम लेके पूछती है आकिरा आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? आकिरा बताता है कि मैं यहाँ पे लेवल अप करने आया हूँ। वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुमने वर्ड आई स्किल से मेरा नाम देखा, पर ये चीज तुम नॉर्मली भी तो पूछ सकती थी। तभी अमेलिया बेहोश हो जाती है और उसे काफी तेज बुखार हो रहा था, इसीलिए वो उसे एक तालाब के पास लेके आता है और एक गर्म चादर भी उड़ा देता है। पर भूख की वजह से अमेलिया की आंख खुल चुकी थी। आकिरा उसे पानी देता है और कहता है फीवर में हाइड्रेट रहो और वार्म रह के सो जाओ, ये बेस्ट है। अमेलिया बोलती है भूख की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। तभी आकिरा उसे दलिया खाने को देता है और कहता है कि ये गर्म है, इसे ठंडा करके खाना। और उसे ऐसे खाता हुआ देख आकिरा बोलता है तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अमेलिया पूछती है आखिर तुम्हें बीमार लोगों की केयर करना इतने अच्छे से कैसे आता है? आकिरा बताता है क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत अक्सर खराब ही रहती थी। फिर वो उससे पूछती है वैसे आखिर तुमने दीवार पे क्या लिखा हुआ है? आकिरा बताता है कि 69th फ्लोर है। मैं हर फ्लोर को ट्रैक करने के लिए नंबरिंग लिख रहा हूँ। पर अमेलिया पूछती है कि पहले तो हम 75 फ्लोर पे थे ना, तो तुम वापस ऊपर क्यों आ गए? क्या तुम्हें अपनी लेवल अप नहीं करनी? आकिरा बताता है कि सबसे करीबी फ्लोर यही है जहाँ पे पानी मौजूद है। अमेलिया कहती है तो तुम मुझे यहाँ पे उठा के लाए हो, तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की? आकिरा कहता है हाँ कुछ नहीं किया, चुपचाप सो जाओ। अमेलिया बताती है क्योंकि मैं एक रॉयल फैमिली से हूँ। आकिरा कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने पहले ही देख लिया था। वो बोलती है वैसे आज तक मेरे लिए कभी भी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। आकिरा को लग रहा था कि अमेलिया सो चुकी है, इसीलिए वो डेंजर डिटेक्शन एबिलिटी को ऑन करके खुद भी सो जाता है। अमेलिया सोच रही थी कि भले ही वो एक रॉयल फैमिली से है, पर आज पत्थर पे सो के भी उसे अलग ही सुकून मिल रहा है। अब 80th फ्लोर पे अमेलिया ग्रेविटी मैजिक का यूज करके एक मॉन्स्टर को मारती है। वहीं आकिरा दूसरे मॉन्स्टर को निपटा देता है और पूछता है अब तो तुम ठीक हो गई हो ना, फिर मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? अमेलिया बताती है कि उसे भी सेम डायरेक्शन में ही जाना है। आकिरा बोलता है देखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करने वाला, समझी? अमेलिया कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, पर मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अब वो बॉस के चैम्बर में आता है और वहाँ एक ड्रैगन उन पे अटैक कर देता है, पर वो लोग उससे बच के वहाँ से भागने लगते हैं। आकिरा अपनी काउंसिल प्रेजेंस स्किल का यूज करता है और अमेलिया उस पे ग्रेविटी मैजिक से अटैक करती है। आकिरा दीवार पे चढ़ के उस पे अटैक करने वाला था, पर अमेलिया बताती है कि वो तुम्हारे माना को ट्रेस कर रहा है। तभी वो ड्रैगन आकिरा के एक थप्पड़ जड़ देता है, मतलब उसके गायब होने के बाद भी ड्रैगन उसे सेंस कर सकता था। अमेलिया बोलती है कि अपने मैजिक को सराउंडिंग में डिफ्यूज करो, पर आकिरा कहता है कि यह मुमकिन नहीं है। और जैसे वो ड्रैगन उस पे वापस अटैक करने आता है, आकिरा अपना शैडो क्लोन बना के उस पे अटैक करता है और फिर जंप करके अपनी कटाना उसकी आंख में घुसा देता है और फाइनली वो ड्रैगन मर चुका था। अमेलिया पूछती है अभी तुमने ये क्या किया? आकिरा बताता है कि माना को डिफ्यूज करने से कोई खास फायदा नहीं होता, इसीलिए मैंने अपने आसपास के माना को यूज कर लिया। अमेलिया शॉक थी कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। तभी वो ड्रैगन ग्लो करने लगता है और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।